हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरलाइन सेक्टर के एक ही कंपनी है जो कि हम इसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं, वो है इंडिगो। तो इंडिगो को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो है इंटर ग्लोब एविएशन नाम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये इंटर ग्लोब एविएशन के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। और इसको हम स्टडी करने का रीज़न ये है कि ये एक अकेला स्टॉक है, अकेला पब्लिकली लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट में जो कि प्रॉफिटेबल है। बाकी जितने भी नॉर्मली जो एयरलाइन बिज़नेस होते हैं, कितने आए, कितने गए। बट ये एक अकेला अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो देखने को मिल रहा है, वो हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिलता है। अगर इसके पीयर्स की बात करें तो यहाँ पे स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, ये सब है, लेकिन इसमें कोई इसके बिज़नेस में कोई दम है नहीं। अगर हम इसको ओपन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइस जेट की बात करें, इसका चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। ऊपर से वो केस चलते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, फिर ये फ़ॉर्म नहीं हुआ, फिर इंजन का इश्यू, तो ये काफ़ी सारे आते रहते हैं। ऊपर से जो जो बाकी के जो प्रमोटर्स होते हैं, उन पे भी फ्रॉडलेंट का केस चल रहा था, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो आ जाती है पिक्चर में। तो चलिए ये चलते रहता है। बस अगर एक अकेला ही इंटर ग्लोब एविएशन की बात करें, इंडिगो की बात करें, तो वो काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिलता है। अब कहने के लिए डिसेंट नहीं, हम इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे और इसका Q3 का नंबर आ चुका है, तो उसको हम समझेंगे कि क्यों इस अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। अगर ऐसे मार्केट कैप भी देख ले तो 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके आस-पास कोई भी नहीं है। तो अगर देखें तो ये एक मोनोपोली स्टॉक कह सकते हैं इसको। तो चलिए हम आते हैं इसका बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसके फाइनेंशियल्स पे। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है फाइनेंशियल्स को, हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, हमें डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनकम, तो अगर हम देखें टोटल इनकम की बात करें तो ये हमारा रुपीज़ है, किसमें करोड़्स में होगा, देख लेते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, मान के चलते हैं कि करोड़ में है। तो ठीक है, देखते हैं कि जो टोटल इनकम है, तो ये हमारा 2 लाख करोड़ के आसपास है। अगर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, सितंबर क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की, तो लगभग 1.5 लाख करोड़। अगर लास्ट ईयर की देखें तो ऑलमोस्ट उतना ही 1.5 लाख करोड़ कह सकते हैं। अगर हम इसमें एक्सपेंसेस हम घटा दें, तो जो हमारा नेट प्रॉफ़िट बचता है, इसमें देख लेते हैं, कोई एक्सेप्शनल आइटम है नहीं, तो ये है कि क्लीन ही रहेगा हम यहाँ पे। आई मीन कुछ भी वो देखने को नहीं मिलेगा, ऐज़ इन जो फ्लक्चुएशंस और मतलब कि किसी को इम्पैक्ट कर दे, किसी स्पेसिफिक रीज़न के कारण, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। फ्लैट कम आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देखने को चलता मिलता है, अनलाइक टाटा टेक्नोलॉजी, सॉरी, अनलाइक जो हमारा टाटा मोटर्स का आईपीओ आया था। बट एनीवेज़, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे तो इसका प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर था 14,000, जो कि अब हो चुका है 29,000 करोड़। अगर हम पिछले साल की बात करें, सॉरी, लास्ट क्वार्टर की बात करें, तो 1,800 करोड़ का था, देखने को मिल रहा था। अगर हम थोड़ा-सा और पीछे आते हैं तो जो दिसंबर हमारा 9 मंथ पीरियड में यहाँ पे लॉस में देखने को मिल रहा था, बट अगेन हमारा प्रॉफ़िट में आ चुकी है वापस से। बीते कोविड के टाइम पे काफ़ी बिज़नेस इम्पैक्ट हुआ था, ऑब्वियसली जब बिज़नेस नहीं चलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगा ही। बट एनीवेज़, अगर हम देखें यहाँ से तो लास्ट ईयर से ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, हर मोर देन 100%। अगर पिछले साल से भी देखें, तो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो 18,000, आई मीन 10 टाइम्स, 12 कितना हो गया, 36, आई मीन 18, हो गया 9 तिया 27, लगभग 15 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलता है। बट एनीवेज़, अगर लास्ट ईयर का भी कंपेयर करें तो काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिला, 2 टाइम्स, डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो और ये हमारा जो देखेंगे, तो अगर हम देखें ईपीएस की बात करें, तो हमारा सिमिलर रिफ्लेक्ट होने को देखने को मिलता है। तो और यहाँ पे 36 था, ऑलमोस्ट 77 डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये हमारे फाइनेंशियल्स हो गए। अब हम इसके जो कॉन कॉल होता है, यहाँ पे जो क्वार्टरली आता है, जिसमें हमें पीपीटी प्रेज़ेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कि देखने वाली बात क्या है। तो वैसे बता दें कि अभी गवर्नमेंट काफ़ी फ़ोकस कर रही है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। तो जैसे लोगों का पास पैसा आएगा, लग्ज़री भी बढ़ेगा, तो लग्ज़री मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली देखें तो हमारा जो एविएशन सेक्टर में भी देखने को मिल जाता है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन से लोग ट्रैवल करना, एक तो टाइम सेव होता है, ऊपर से जो थोड़ा लोगों को आई मीन शो ऑफ भी होता है। अगर
सच बताएँ तो वो है इम्पैक्ट है। तो इस पे भी हमें देखने को मिलता है ऑल्दो थोड़ा मैं कॉस्टली होता है लेकिन लोग अफ़ोर्ड कर लेते हैं एयरलाइन्स इन कंपैरिज़न टू अगर ट्रेन की टिकट की बात करें तो। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और जो शो ऑफ तो चलता ही है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड सो बट दैट दिस इज़ रियलिटी। तो ठीक है, हम आ जाते हैं हम इस पे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है Q3 का और लास्ट Q3 और Q लास्ट ईयर से कंपैरिज़न है। तो ये हमारा जो बात करें तो हमारा अगर हम डोमेस्टिक डेस्टिनेशन की बात करें, तो डेस्टिनेशन हमारा पहले था क्या 86 था। जो कि अगर हम इसके बात करें सॉरी अभी 86 था जो कि पहले के कंपैरेटिवली 11 हमारा डोमेस्टिक डेस्टिनेशन इंक्रीज़ हुए हैं। आई एम नॉट श्योर इसमें अयोध्या है मेंशन कि नहीं क्योंकि डेटा पहले का आया होगा। बट देखते हैं, अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात करें तो हमारा 32 डेस्टिनेशन जो कि कंपैरेटिवली पहले से 10 और बढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा-सा और आ जाते हैं कि ये एस्टेरिस्क में है कि 3 डेस्टिनेशन ओके इंक्लूड्स 3 डेस्टिनेशन एज़ प्री कोविड। सो इसमें ये 3 डेस्टिनेशन इंक्लूडेड है प्री कोविड का ये बता रही है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग Q3 फाइनेंशियल 24 प्रोवाइड सर्विस टू 46 एडिशनल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये A321 जो होता है ये हमारा प्राइमरीली होता है कमर्शियल आई मीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हम इसको ओपन करें यहाँ पे इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है हमारा एयरबस A320 फैमिली ऑफ शॉर्ट टू मीडियम रेंज नैरो बॉडी कमर्शियल पैसेंजर ट्विन इंजन एयरलाइन। तो ये कैरी कर सकता है हमारा 185 टू 236 पैसेंजर्स का। तो ये हमारा स्मॉल मिड कैट सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके हमने तो इसका फाइनेंशियल्स तो देख लिया इसका कि ऑलमोस्ट डबल है। अब आ जाते हैं इसके स्क्रीनर पे, तो हमें इनका फंडामेंटल देख लेंगे। तो अगेन अगर मोनोपोली है अगर तो इसके आसपास कोई नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में और स्टॉक मार्केट कैप में। तो आ जाए हम इसके पीएनएल हमने ईयरली पीएनएल देख लेते हैं। तो जहाँ की हमने देखा कि लास्ट कोविड के बाद से लगातार लॉस में ही देखने को मिल रही थी। तो अब जाके हमारा जो टीटीएम है तो हमारा अभी तक का Q3 तक का देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमें अच्छे से देखने को मिलेगा इस केस में। जैसे हमारा लगातार लॉस मेकिंग थी जो कि हमारा प्रॉफिटेबल है लास्ट के 3-4 क्वार्टर्स 4-5 क्वार्टर से कह सकते हैं। तो वो हमें सिंपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि -317 से 7190। तो अगेन ये तो अभी स्टार्ट है, अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि और कितना आगे जा सकता है। जैसे कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, पैसा लोगों के पास आ रहा है तो लोग ऑब्वियसली ट्रैवल करेंगे ही। और यहाँ पे है कि जो टूरिज़्म भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अगर हम अभी कुछ टाइम पहले मालदीव्स का था, मालदीव्स वाला केस था और हमारा लक्षद्वीप पे प्रमोट कर रहे थे। तो अगेन लक्षद्वीप की बात है कोई ट्रेन तो जाती नहीं, तो हमारा जो एक ही ऑप्शन बचता है फ्लाइट्स की। और दूसरा जो अयोध्या में भी हमारा रिसेंटली ट्रेन्स और के साथ-साथ फ्लाइट्स भी स्टार्ट हुआ था। जो इंडिगो के सीईओ ने बताया था कि अगर डिमांड है तो सप्लाई ज़रूर करेंगे वो। तो ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो अगर देखें तो 63% प्रमोटर के पास है और 18/4/22 और लगभग 33% के आस-पास एफआईडीआई के पास है और पब्लिक के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 3.5% देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल्स आ जाते हैं इस पे तो रिज़र्व्स हमारा -3374। अगेन ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो हमारा बोरिंग सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है क्योंकि जो एक्वायर करने में टाइम लगता है। अगर इसमें भी देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो ज़ीरो है। कुछ टाइम पहले था तो एक्चुअली वो फ्लाइट्स वगैरह एक्वायर करते हैं तो जो परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो फिर अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो के बराबर है, शॉर्ट टर्म ठीक है डिसेंट सा है। लीज़ लायबिलिटी तो जैसे एयरलाइंस में या फिर जो फूड वगैरह वेंडर हो गया वहाँ पे लीज़ लायबिलिटी जहाँ पे रेंट पे लेते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो फाइनेंशियल्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। बस ये है कि अगर हमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर कोविड जैसा कुछ आता है तो इसका बिज़नेस इम्पैक्ट हो सकता है। अदर देन दैट हमारा इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है और एक और चीज़ अगर ग्लोबली स्लो डाउन आएगा पूरा,
तो उसमें भी दो इम्पैक्ट आएगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो कुछ भी कोविड जैसा आ जाए या फिर दूसरा में हो गया कि ग्लोबली सब कुछ आई मीन ग्रोथ हमारा कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए अगर टूरिज़्म का या फिर पूरे एविएशन सेक्टर का, तब जाके इम्पैक्ट होता है। अदर दैन दैट जिस तरह से हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, जिस तरह हमारा कंट्री ग्रो हो रहा है, लोगों के इनकम बढ़ रहा है, तो वो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। बट अगेन अगर बात करें तो अ अ, अगर यहाँ पे देखें पीई देखने को काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एक और चीज़, तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मेरे अपनी तरफ से एनालिसिस था कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, बट अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ आप भी सोच रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं, अगर आप कुछ और लग रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल गलत हूँ, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक। आई मीन ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।